गौसे आजम सरकार अभी अपने माँ के शिकम में है। तो मेरी ईमान वाली बहनों, जब आप दुनिया में आए तो रमजान का महीना था, रमजान का महीना था। जब आप दुनिया में आते हैं तो फरमाते हैं कि 4 साल उम्र गौसे आजम सरकार की थी, बच्चों में खेल रहे थे। एक बुजुर्ग गुजरते हैं, बुजुर्ग की आदत थी वो जहां से गुजरता था सबको सलाम करता था। आप भी अपनी आदत बनाएं, अगर कोई भी नजर आए तो हमेशा सलाम में पहल किया करें। याद रखिएगा बुजुर्ग की आदत थी, अगर बच्चे नजर आए बच्चों को सलाम कर दिया, बड़े नजर आए बड़ों को सलाम किया। उस बुजुर्ग ने सलाम किया और गौसे आजम सरकार बच्चों को इकट्ठा करके खेल रहे थे। और खेल भी एक या अलग खेल थी। बच्चों को कहते थे खेलना है मेरे साथ, हाँ हमने खेलना है। तो फरमाते थे कि मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये खेल रहे थे, सुभान अल्लाह। वो खेल भी क्या अलग खेला करते थे। बुजुर्ग ने सलाम किया, सब बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन गौसे आजम सरकार की उम्र 4 साल की, आपने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्ग बड़ा हैरान हुआ, कहता है बच्चे, पकड़ लिया, कहता है बच्चे, 7 बच्चों ने 1 मरतबा जवाब दिया, तू बता तूने 2 मरतबा क्यों जवाब दिया है, 2 मरतबा वालेकुम अस्सलाम क्यों कहा तूने। तो आपने फरमाया बाबा जी वो सामने देख रहे हो क्या नजर आ रहा है। फरमाया हाँ ये सैयदों का घर नजर आ रहा है। फरमाया ये हमारा ही घर है, अब वहां से 4 साल पहले गली से गुजरे थे। फरमाया हाँ गुजरा था। तो फरमाया आपने क्या आपने वहां से गुजरे सलाम किया था। बुजुर्ग ने कहा हाँ मैं सईदों के घर से गुजरा था, तो मैंने सोचा कि सईदों के घर से गुजरने से पहले सलाम करके जाता हूँ। फरमाया हाँ मैंने सलाम किया था, सईदों के घर के सामने गुजरने लगा, मैंने सलाम किया था। फरमाया तूने जो सलाम किया था हमारे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, मैं अपनी माँ के शिकम में था, और एक तूने सलाम किया तुझे जवाब नहीं मिला था। फरमाया हाँ नहीं मिला था। तो आप उस सरकार फरमाते हैं 4 साल पहले जो सलाम करके मेरे घर के सामने से गुजरे थे उस वक्त का मैंने 1 मरतबा जवाब देकर कर्ज उतार दिया है, और एक कर्ज मैंने आज का जवाब देकर कर्ज उतार दिया है। अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा, पता चला गौसे आजम सरकार पैदा होते ही अल्लाह के वली बन के आए थे। फरमाया जब मैं माँ के शिकम में था तूने सलाम किया था, तो हमारे घर में मर्द कोई मौजूद नहीं था, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया। याद रखिएगा ये वही हस्ती है, जब आपके बेशक नाना भी वली है, आपके दादा भी वली है। ईमान वाली मेरी बहनों, नाना की बारगाह में एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के वली मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, मैंने तरह तरह के इलाज करवाए, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, किसी ने बताया है इस वली के पास जाओ, बाबा जी दुआ करो मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की, खोली, फरमाया माई तेरे बच्चे की जिंदगी नहीं है, अब ये चंद दिन का चंद मिनट का मेहमान है, चंद सांसों का मेहमान है। थोड़ी देर के बाद उसकी गोद में ही बच्चा दम तोड़ गया। मेरी बहनों औरत रोने लगी कि मैं तो यहाँ आई थी बच्चे को शफा मिल जाए, लेकिन मेरा बच्चा तो यहाँ फौत हो गया है। अभी रोते रोते जा रही थी, गौसे आजम सरकार फरमाते हैं ए बीबी क्या वजह है। माँ हमारे घर तो कोई आता है रोता हुआ आता हंसता वापस जाता है, लेकिन तू रोती आई है, रोती जा रही है, राज क्या है। उसने कहा कि हाँ बच्चे को दम करवाने आई थी, तेरे नाना ने कहा इसकी जिंदगी नहीं है, तो मेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया है, अब रोते हुए इसको लेकर वापस जा रही हूँ। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं देखो तो सही, कपड़ा तो हटाओ तेरा बच्चा तो खेल रहा है। इतना सा कहना था, औरत कहती है मैंने कपड़ा हटाकर देखा, कपड़ा हटाया तो मेरा बच्चा जिंदा होकर खेल रहा था। अल्लाहु अकबर। औरत वापस आ गए, बाबा जी आपने कहा था कि तुम्हारे बच्चे की जिंदगी नहीं है, देखो मेरा बच्चा तो जिंदा खेल रहा है, मेरा बच्चा तो जिंदा है। नाना जी पूछते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं बताओ इसके बाद यहाँ जाने के बाद क्या किया था, कहाँ गई थी, तेरे बच्चे की तो जिंदगी मैंने देखी खत्म हो चुकी थी, कहाँ गई थी, किसके पास गई थी। उसने कहा मैं तो कहीं भी नहीं गई, बस एक बच्चा था 4 साल का। उसने कहा तेरा बच्चा खेल रहा तो मेरा बच्चा खेलने लगा।
बुजुर्ग समझ गए, नाना समझ गए ये किसी का कमाल नहीं दूसरे का कमाल हो सकता है। आपने छड़ी उठाई, दौड़ना शुरू किया, भागते रहे। गौसे आज़म सरकार आगे आगे दौड़ रहे हैं, आप पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आखिरकार कब्रिस्तान में पहुंच गए। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं, एक कब्रिस्तान में सोने वालों मुझे बचा लेना, मेरा नाना आ रहा है। उलमा कराम लिखते हैं वहां कब्रों से मुर्दे जिंदा होकर आपको बचाने के लिए आ गए। जब नाना करीब पहुंचे, नवासे का कमाल देखा, छड़ी फेंकी और कहता है नवासे, मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, मना करने आया था। इतनी कम उम्र में बड़े राज जाहिर नहीं करते। अभी तेरी उम्र बड़ी कम है, इस कम उम्र में बड़े बड़े अल्लाह के राज को जाहिर नहीं किया करते। ये वही हस्ती हैं जिनके नाना भी वली हैं, दादा भी वली हैं, और आपकी फुफ्फो के पास बड़े बड़े लोग आकर दुआ करवाते हैं, ऐ अल्लाह की वलिया हो, सैयदों का घराना है, बारिश नहीं हो रही, अल्लाह की बंदी दुआ करो, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर लेता है। बीबी ने देखा लोग दुआ करवाने आए हैं, आपने मुसल्ला उठाया, पहले घर में मेरी बहनों झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाकर आपने मुसल्ला बिछा लिया, दुआ की अल्लाह झाड़ू मैंने लगा दिया है, छिड़काओ आप फरमा दीजिए। अल्लाह मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब बादलों को भेजकर छिड़काओ आप कर दो। तो याद रखिएगा अभी लोग घर नहीं पहुंचे थे। उलमा कराम लिखते हैं इस तरह मूसलाधार बारिश हुई कि लोग बड़े मुश्किल से घर पहुंच सके। ये वही अल्लाह की वलियां हैं, जब दुआ मांगती हैं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। अब गौसे आजम सरकार की शान मुलाहिजा कीजिए, आपके जब आपने इल्म हासिल कर लिया, लोग आपके बन रहे हैं, इतने मुरीद आपके बन गए, आपके बयान में 70,000 लोग मजमा जमा होकर बयान सुनने आता था। 70,000 लोग, इतना मजमा, और बगैर स्पीकर के बयान किया करते थे, बगैर स्पीकर के 70,000 लोगों के पास इस तरह आवाज जाती थी, जैसे आगे वाले सुनते थे वैसे पीछे वाले सुनते थे। और उलमा कराम लिखते हैं कि आपके बयान में इतना असर था, 70,000 लोगों के अंदर से कई कई हजार लोगों के जनाजे उठा करते थे। इतने लोगों की अल्लाह के जब ये बयान सुनते थे कलेजे फट जाते थे, अल्लाह के खौफ में आंसू बहा बहा कर कलेजे फट जाते थे। कई कई हजार लोगों के मेरी बहनों लाशें उठाया करते थे लोग। ये वो अल्लाह के वली हैं। आपने मुदरसा बना लिया। एक औरत आकर कहती अल्लाह के वली, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान बन जाए। आज हम सोचती हैं बच्चा डॉक्टर बन जाए, पुलिस अफसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, साथ ये भी शौक रखो हाफिज कुरान बन जाए। क्योंकि जब दुनिया से जाने का वक्त होता है ना, फिर वहाँ बस्ती के मौलवियों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, घर के कारी कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ हमारी ये दौलतें काम नहीं आती। फिर वहाँ मेरी बहनों जब रूह निकल रही होती है, अगर बेटा कुरान हाफिज है, कुरान का हाफिज है, पढ़ा हुआ है, तो सूरत यासीन की तिलावत करता है तो रूह निकलने में आसानी हो जाती है, रूह निकलने में आसानी हो जाती है। अगर डॉक्टर है, दुनिया की बेशक तालीम भी दिलवाओ, ये नहीं मैं कहती दुनिया की तालीम नहीं दिलवाओ, लेकिन साथ साथ हाफिज कुरान भी बनाओ, हाफिज कुरान अपने बच्चों को बनाओ। एक माँ की मेहनत से अगर बच्चा डॉक्टर बन सकता है तो हाफिज कुरान भी बन सकता है। एक माँ की मेहनत से अगर बच्चा वकील बन सकता है, नमाजी भी बन सकता है। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, गौसे आज़म सरकार के पास औरत कहती है मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। आपने फरमाया बिठा दो, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं इसके किस्मत में है तो ये भी पढ़ लेगा। अब औरत बिठा के घर आ गई। अब ज़हन में ख्याल आया, दिल चाहता है बच्चे को मिल के आऊं, कि दिन गुजर चुके हैं, दिल बड़ा उदास है, अपने बेटे को देख के आऊं। अरे ये माँ की मोहब्बत भी कैसी अनोखी मोहब्बत होती है। अपने बच्चे को देसी घी के पराठे खिलाने वाले उस्मान ने देसी घी की चोरी बनाई, चोरी बना के मदरसे में आ गई, अपने बच्चे को मिलने के लिए आई। आकर के देखती है बच्चा सूखी रोटी खा रहा है, दाल में डबो के खा रहा है, सूखी रोटी खा रहा है। अब माँ को बड़ा गुस्सा आ गया, हाय मैं अपने बच्चे को देसी घी की रोटियां खिलाती थी, चूरियां खिलाती थी, यहाँ मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। माई को बहुत गुस्सा आया। जब अंदर जाती है, हुजरे में देखा गौसे आज़म सरकार खुद खाना खा रहे थे, मुर्गे के साथ खाना खा रहे थे। औरत का जो गुस्सा डबल हो गया, लो मेरा बच्चा सूखी रोटी, बाबा खुद तू मुर्गे के साथ। बाबा जी ने उंगली का इशारा फरमाया। याद रखना बहनों, जिस खाने के साथ खाना खा रहे थे, उलमा कराम लिखते हैं वहीं से मुर्गा खड़ा होकर अजान देने लग गया।
मुर्गा जिंदा होकर अजान दे रहा था। अब फरमाया और बीवी परेशान ना हो, तेरा बच्चा इस काबिल बनेगा, फिर भले वो दाल खाए, फिर भले वो मुर्गे खाए, फिर भले वो दाल खाए, फिर चाहे वो मुर्गे खाए। ये वही हस्ती है, गौसे आजम सरकार की बेशुमार करामात हैं। आप दरिया दजला के किनारे से सैर कर रहे थे, एक औरत को रोता हुआ देखा, बर्दाश्त न हुआ, मुरीद को भेजा, जाओ इस माई से पूछ के आओ क्यों रो रही है। अब पैगाम आया, वो औरत कहती है मेरा जवान बेटा था, यहाँ कश्ती में उसकी बारात जा रही थी, कश्ती की अचानक वजन ज्यादा होने की वजह से कश्ती डूब गई, मेरे बच्चे की पूरी बारात डूब गई, मेरा बच्चा डूब गया, इसलिए 12 साल खत्म हो गए। यहाँ बैठी हूँ, देख रही हूँ, कोई ऐसा आदमी नजर आ जाए, मेरे बेटे की सूरत नजर आ जाए। 12 साल खत्म हो गए, अपने बेटे की याद में रो रही हूँ, 12 साल खत्म हो गए, आते जाते को देखती हूँ, कोई मेरे बेटे की सूरत वाला नजर आ जाए, कोई मेरे बेटे की कमर की सूरत में नजर आ जाए, इसलिए मैं यहाँ रो रही हूँ। गौसे आजम सरकार के पास खबर पहुंची, आप तशरीफ लाए, उस औरत का रोना देखा, बर्दाश्त न कर सके, अत्ता के फरमाया ऐ माई परेशान क्यों होती है, ऐ माई परेशान क्यों होती है। औरत की आंखों के आंसू बहते बर्दाश्त न कर सके, आपने फौरन दरिया दजला के किनारे पर दुआ मांगी और फौरन ही कहा दरिया इस औरत के बच्चे की पूरी बारात को वापस जिंदा कर दे। क्या कहना था, अभी ये जुमले कहने थे कि दरिया को बोला जल्दी से पूरी कश्ती को बाहर निकाल दो, बरातियों को बाहर निकाल दो, इसके बेटे दूल्हे को बाहर निकाल दो। अभी 11वीं वाले पीर सरकार ने ये जुमले बोले थे। उलमा कराम लिखते हैं वहां 12 साल के बाद कश्ती तैरती आ रही थी, 12 साल के बाद कश्ती तैरती नजर आ रही थी, उसका नौजवान बेटा भी सही सलामत था, उसके सारे बाराती भी नजर आ गए। औरत दौड़कर कदमों में बैठ गई, आपका नाम क्या है, आप कौन हैं? फरमाया मेरा नाम वो अब्दुल कादिर जैलानी महबूब सुबहानी कहा करते हैं, अब्दुल कादिर जैलानी कहा करते हैं और महबूब सुबहानी भी कहा करते हैं। अगर माँ उम्मुल खैर है तो बेटा गौसे सकलैन है, माँ सैयदा फातिमा है तो बेटा सखी हुसैन है।